गुरु जी राधे राधे। मेरा नाम त्रिभुवन अग्निहोत्री है, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा प्रश्न रामायण से है कि जहाँ पर सीता जी मैया ने तुलसी वाटिका में गौरी जी का से पूजन किया है गौरी जी का, वहाँ पर किया है गौरी जी का पूजन। और जो जब सती जी का जब मरण हुआ है, जो सती हुई हैं, तो वो पहले हुई है, उसके बाद जाके गिरजा भवानी हुई है आके। और वहाँ पे जो तुलसी माता जी का पूजन जहाँ पर गौरी माता का सीता जी ने किया है, वो पहले किया है, और जो उसका चरित्र आता है वर्णन, वो बाद में आता है रामचरितमानस में। भाई रामचरितमानस में पहले माता सती का चरित्र आता है। नहीं, पहले तो उसमें ये सीता मैया नहीं कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी। और बाद में जो सती जी जब परीक्षा लेने जाती हैं, तो जब परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं होती हैं, तो शंकर जी कहते हैं जाके कि सती जी से या इतनी सती भेंट है बनाई। तो उसके बाद सती जी का जब सती जी अपने योग से जो शरीर को अपने जला लेती हैं, उसके बाद गिरिजा भवानी के यहाँ पर हिमालय की पुत्री होती है ना गिरिजा भवानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रसंग वो बाद में आता है, वो पहले आ जाता है, तो ये कैसे? ऐसा है कि सबसे पहले रामचरितमानस में पहले तो ये समझना है कि ये प्रसंग पहले ही आता है माता सती के बाद फिर जब दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग देती हैं, उसके बाद पार्वती प्रकट होती हैं। फिर माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि आप पूरी राम कथा सुनाओ। फिर माता पार्वती को कथा सुनाते समय भगवान शंकर जी सुनाते हैं कि फिर माता सीता और राम के विवाह की कथा और वो पुष्प वाटिका की कथा होती है, पहला। दूसरा ये है बेटा कि माता सती और भगवान राम की जो परीक्षा का संवाद है, ये संवाद राम अनेक बार आए हैं। कितने बार आए हैं? अनेक बार। तो अनेक बार राम ऑलरेडी आ चुके थे उन युगों में, उस समय वो घटना घट चुकी थी। अभी हम जिस रामायण को पढ़ते हैं, उस समय जब राम आए तो रावण कौन था? कई रावण हुए। प्रताप भानु नाम का एक राजा रावण बना, जय विजय श्राप के कारण रावण बने, शिव के गण श्राप के कारण रावण बने। तो अनेक कल्प में अनेक बार राम आए। तो पिछले किसी कल्प में वो घटना घटी थी माता सती की, और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें ये राम की घटना हुई, राम का वनवास हुआ और सीता माँ के द्वारा माँ पार्वती गिरजा की पूजा हुई। ये अनेक कल्प की कथाएं होने से चूंकि मिक्स हो जाती हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ तो बाद में ऐसा क्यों हो गया। चूंकि ये सारी कथाएं अलग अलग समय पर घटी, पर अलग अलग समय की घटनाएं। जैसे आपने एक पुस्तक खरीदी, तो उस पुस्तक में झांसी की रानी का भी बात थी, महाराणा प्रताप की भी बात थी, और तुलसीदास जी की भी बात थी, और आज के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी बात थी। तो पुस्तक तो एक ही थी, लेकिन ये सारी घटनाएं अलग अलग टाइम पे घटी। 1857 का कार्यक्षेत्र झांसी की रानी का था, महाराणा प्रताप का कार्यकाल अलग था, शिवाजी का कार्यकाल अलग था। लेकिन चूंकि एक पुस्तक में है, तो आपको लगा यार एक पुस्तक में कैसे? तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रसंग पहले का है कि बाद का। भाई वो घटना घट चुकी है, लिखी अब जा रही है। और गुरु जी ये प्रश्न है कि जैसे हम गंगा जी नहाने आज गए थे संगम, तो वहाँ पर कई लोगों के दोनों हाथ कटे हैं, दोनों पैर कटे हुए हैं। तो ये उनका जो पहले जन्म के कर्म से हुआ है कि वो अभी कर्म के लिए, या मतलब किस कर्म से उनको ऐसा दंड भोगने को मिल रहा है, जो उनको चल कर खा भी नहीं सकते हैं जाके, ना अपने हाथ से खा सकते हैं, ना कमा सकते हैं अपने पैर से जाकर। ये देखो, ये कर्म दंड ही है। किस जन्म का है? ये तो पिछले जन्म का होगा, तब तो आज मिल रहा है। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके कर्मों का दंड है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अब वो तो भोग ही रहे हैं कर्म दंड, हम क्यों कहें कि ये कर्म दंड भोग रहे हैं? हमें तो बस उनकी मदद करनी चाहिए। और व्यक्ति को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अरे सरकार थोड़ी हाथ पांव काटने आई थी। नहीं, जो लोग कहते हैं कि इनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये कैसे करेंगे, तो वो लोग कहते हैं इनके ऊपर सरकार का नहीं मिल रही है। सब सांसद विधायक खा जाते हैं पैसा, इनका जो आता है वो। किसका? जो गरीबों के लिए आता है पैसा। वही गरीबों के लिए पैसा आता है। सांसद विधायक देखो, जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो खाई जाते हैं, बात सही भी है। जो भ्रष्टाचारी है वो तो खाई जाता है। जी गुरु जी, राधे राधे जी।